आदरणीय भाइयों एवं बहनों, शाना शाह की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं 76वां संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। कहानी में मनुष्य के विश्वास एवं विवेक पर प्रकाश डाला गया है। आगे आगरा में दो दोस्त श्याम बिहारी एवं तुलसीराम अभिन्न मित्र थे। दोनों ने पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक एक साथ एक ही स्कूल में विद्या अर्जन किया। श्याम बिहारी आगे की पढ़ाई हेतु IIT कानपुर में इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ। यह तुलसीराम आर्थिक कारणों से अपने पुराने पुश्तैनी बिजली वाले काम एवं खेती कार्य में पिता की मदद करने लगा। लगभग 6 वर्ष के उपरांत एक दिन श्याम बिहारी अपने मित्र तुलसीराम से मुलाकात करने उसके गांव, जो आगरा से 6 किलोमीटर की दूरी पर था, गया। सूचना मिलते ही तुलसीराम गांव के बस स्टॉप पर दोस्त को लेने गया। बस स्टॉप पर श्याम बिहारी को पा तुलसीराम बहुत खुश हुआ और दोनों मित्र गले मिलने के बाद पैदल पैदल गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते में तुलसीराम के पौधे को देखकर तुलसीराम ने झुककर प्रणाम किया। श्याम बिहारी ने पूछा, मित्र किससे प्रणाम कर रहे हो? प्रत्युत्तर में तुलसीराम ने कहा कि अपनी माता को प्रणाम कर रहा था। इस पर श्याम बिहारी ने तुलसी के झाड़ को उखाड़ कर फेंक दिया और बोला, कितनी माता है तेरी भाई, अभी भी इतना अंधविश्वास? तुलसीराम को उसका जवाब देने की तरकीब सूझी। आगे एक खुजली वाला झाड़ मिला। उसको देखते ही दंडवत प्रणाम कर कहा, जय हो मेरे बाप। उसकी इस हरकत पर श्याम बिहारी को गुस्सा आया और दोनों हाथों से झाड़ को उखाड़ने लगा। इतने में श्याम बिहारी को भयंकर खुजली होने लगी। तब बोला, मित्र ये क्या हो रहा है? तुलसीराम ने कहा कि आपने मेरी माँ तुलसी को मारा है, इसलिए ये पिताजी गुस्सा हो गए हैं। श्याम बिहारी जहाँ भी हाथ लगाता वहाँ पर उसकी खुजली होने लगती। तुलसी, अब जल्दी से कोई उपाय बताओ भाई। प्रत्युत्तर में तुलसीराम ने कहा, उपाय तो है, लेकिन वो भी मेरी माता हैं, उनसे विनती करनी पड़ेगी। श्याम बिहारी ने कहा, तो फिर देख क्या रहे हो, जल्दी कर। आगे एक गाय खड़ी थी। तुलसीराम ने कहा, गाय माता से विनती करो कि माता दवाई दो। अचानक गाय ने गोबर कर दिया। तत्काल श्याम बिहारी के शरीर पर उसका लेप करने से फौरन खुजली से राहत मिली। श्याम बिहारी ने पुनः तुलसीराम से पूछा कि अब तेरे घर ऐसे ही जाएं क्या? तुलसीराम ने कहा कि नहीं मित्र, हमारी एक और माता है, सामने नदी बह रही है, जो पूरे गांव की जल प्रदान कर रक्षा करती हैं, उसमें कूद जाओ। नहाकर अपने आप को तरोताजा महसूस करते हुए श्याम बिहारी ने नदी मैया को नमन किया। तो तुलसी ने कहा कि मित्र, तुलसी माता, गौ माता, नदी माता तो हमारी सबकी माता हैं, बिना भेदभाव सबका कल्याण करने वाली हैं। ये हमारी संस्कृति सभ्यता है, कोई संप्रदाय नहीं है। 2 दिन गांव में रहने के बाद श्याम बिहारी अपने शहर आगरा वापस लौट गया। एक दिन तुलसीराम को पास वाले गांव के प्रधान ने इलेक्ट्रिक लाइन रिपेयरिंग
और बुलाया, क्योंकि वह खेती कार्य के अलावा बिजली का काम भी अच्छी तरह से पिताजी के ज़माने से करता आ रहा था। वहाँ से कार्य समाप्त कर प्रधान ने उससे कुछ मेहनताना मजदूरी को देकर देर शाम विदा कर दिया। देर हो जाने से तुलसीराम ने पैसों को एक कपड़े की पोटली में बांध ऊपर से कंबल उड़कर पैदल पैदल अपने गांव को रवाना हुआ। लगभग 2 किलोमीटर चलने पर घने जंगल में एक डाकू दुबला पतला सा, जिसके हाथ में भरी बंदूक थी, ने तुलसीराम को डांटते हुए रोका तथा कहा, तेरे पास जो भी है तुरंत मेरे हवाले कर दे। उसके बोलते ही तुलसीराम ने पैसों की पोटली और डाकू को सबसे बोला, तो मेरे पास जो कुछ है इस पोटली में है, अब आप ही संभालो, लेकिन आपसे गुजारिश है कि एक गोली मेरी टोपी में मार दो, जिससे पत्नी को विश्वास हो जाए कि मैंने पैसे जुए में नहीं हारे हैं। उसके कहने पर डाकू ने एक गोली उसकी टोपी में दाग दी। तुरंत उसने कहा कि अब आप 4-5 गोली मेरे कंबल में भी दाग दो, जिससे पत्नी को लगे कि मैंने बहुत लोगों के साथ संघर्ष कर बच के आया हूँ। डाकू ने उसके कहने पर 4-5 गोली कंबल में भी दाग दी। तुलसीराम पुनः बोला कि भाई एक और काम कर, एक गोली मेरे कुर्ते में भी दाग दे, ताकि गांव वालों को भी लगे कि मैं बहुत बहादुरी से बचकर आया हूँ। जवाब में डाकू बोला, अब बस भी कर, सारी गोली बंदूक की अब समाप्त हो चुकी हैं, अब और नहीं है। सारी गोली बंदूक की समाप्त होने की सुन तुलसीराम ने डाकू को कसकर पकड़ लिया और कहा, तेरी सारी ताकत बंदूक में थी, वो मैंने खत्म करा दी। अब तू कुश्ती में मुझसे नहीं जीत सकता, अतः पोटली वापस कर, नहीं तो तेरे लिए आगे ठीक नहीं। तुलसीराम की कसी पकड़ देख डाकू पोटली छोड़ भाग लिया, और इस प्रकार तुलसीराम अपने धैर्य व शारीरिक मनोबल से युक्ति द्वारा घर वापस आ गया। भाइयों, दृष्टिकोण बदल देने से दूसरे ही क्षण यह भय का भूत अंतरिक्ष में तिरोहित हो जाता है। इसलिए किसी के भी सामने दया के लिए मत गड़गड़ाओ, धैर्यपूर्वक युक्ति निकालकर परिस्थिति का सामना दृढ़ता से करें, सफलता अवश्य भी है। बंधुओं, मेरी कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट दें और फॉलो करें। धन्यवाद।